ओम शांति। ओम शांति। सुख शांति, मन को शांति, तन को शांति, परम शांति, विश्व को शांति। ओम शांति। बाबा के हम सब बच्चे कितने खुश नसीब हैं। मानते हैं अपने आप को कि हम कितने खुश नसीब बच्चे हैं। क्यों हैं खुश नसीब? क्योंकि दुनिया वाले इस समय सो रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, और हम बच्चे बाबा के क्लास में आए हुए हैं, बाबा की मुरली सुनने के लिए, सब चिंताओं से मुक्त होकर। घर में देखो तो चिंताएं हैं, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये बनाना। और हम बाबा के बच्चे सुबह अमृत वेले से लेकर और 8 साढ़े 8 बजे तक चिंता मुक्त हैं। नहीं है ना? चिंता मुक्त। कोई है फिकर? नहीं फिकर है, यहाँ से जाके हो जाएगी। नहीं तो इसलिए हम बाबा के बहुत बहुत खुश नसीब बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें 4 बजे से लेके 8:30 बजे तक फ्री कर दिया। बस नहाओ धो और बाबा की क्लास में आ जाओ। यहाँ अपनी बैटरी चार्ज करने आ जाते हैं। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो सारा दिन काम करती है, फिर अमृत वेले चार्ज हो जाती है। तो इसलिए हम बाबा के बहुत बहुत दिकीलदे, लाडले और खुश नसीब बच्चे हैं। इसलिए अपने आप के लिए ताली तो बजाई लो। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को तुम बच्चों से दान लेने आया है। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है, उसे दान दे दो। तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दान दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जैसे आपके दरवाजे पर नगर पालिका की गाड़ी आती है, जो भी कचरा है उसमें डाल दो तो घर की सफाई हो जाएगी। नहीं तो सारा दिन क्या होगा? कूड़ा पड़ा है, इसको कहाँ फेंके, है ना? तो सरकार नगर पालिका से भी हमारे पास गाड़ी आ जाती है और कचरा फेंक देते हैं और हम खुश हो जाते हैं, हमारा कचरा चला गया। तो बाबा भी सुबह सुबह आया है और हमारे मन के सारे कचरे को लेने के लिए, और हम सुबह सुबह कचरा दे देते हैं, अमृत वेले से कचरा दे देते हैं ना, फिर खुश नसीब बन जाते हैं। प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर देंगे या बाबा उत्तर दे दे? जो पढ़ के नहीं आया है मुरली वो भले उत्तर दे, और जो पढ़ के आया है वो ना दे।
क्योंकि आज जो है सवेरे सवेरे सबके पास मुरली आ जाती है ना। तैयार होते रहेंगे, मुरली सुनते रहेंगे, या सोचेंगे चलें क्लास में जा रहे हैं, पहले एक बार मुरली तो पढ़ ले, नीचे ऊपर का पढ़ ले, तो उत्तर याद हो जाता है। तो यहाँ आकर के फिर फटाफट सुना देते हैं। चलो, ये भी आपका बहुत बड़ा भाग्य है जो याद रहता है। तो ये बताओ, जिसने नहीं पढ़ी है मुरली वो उत्तर बताए। पवित्र रहने की। अच्छा, और हैं सेवा के। अच्छा, और चलो बाबा बताता है। मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत मिटाओ। पांच विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो। पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा वन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से लेते कुछ नहीं है। सिर्फ ममत मिट जाए। उसकी युक्ति बताते हैं। बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। ओम शांति। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले जाओ। दुनिया के मनुष्य व रावण राज के मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ नहीं है। पुकारते हैं रावण राज से राम राज में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते नहीं है। अपने बच्चों के पास तो सन्मुख बाप बैठे हैं। बाबा याद दिला रहे हैं। बाबा किसके सामने बैठे, किसके पास बैठे हैं? बच्चों के पास में बैठे हैं।
किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? राम राज में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री मत दे रहे हैं। भगवानुवाच, राम भगवानुवाच नहीं। भगवान तो निराकार है, निराकारी, आकारी, साकारी, 3 दुनियाएं हैं ना। निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राजभाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने के लिए। राम राज माना दिन, रावण राज माना रात। ये बातें और कोई नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते कि रावण राज भी है। राम राज को तो जानते हैं, कहते हैं कि राम राज था, लेकिन रावण राज है इस बात को भूल गए। बाबा ने हमें राम राज और रावण राज का ज्ञान दिया है। तुम्हारे में भी कोई बिरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए क्या चाहिए? इस ज्ञान के लिए क्या चाहिए? पवित्र बुद्धि चाहिए। इस ज्ञान को कौन सुन सकेगा? जिसकी पवित्र बुद्धि होगी। मूल बात है याद की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य करना है। तुम्हारे पास जो किचड़ा है वह मेरे हवाले कर दो। मनुष्य जब मरते हैं तो उसके बिस्तर, कपड़े आदि सब करनी घोर को देते हैं। देते हैं ना। वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। तो दान दे दिया या देंगे या सोचेंगे? है ना? दे दिया ना? दे दिया है। कुछ बच्चे हैं दान दे दिया, कुछ बच्चे हैं सोचेंगे, कुछ बच्चे हैं दे रहे हैं, है ना? तीनों प्रकार के बच्चे हैं ना। घर की परिस्थिति, परिवार की समस्याएं चल रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं। तो इसलिए बाबा तो साहब कहता है कि दान दे दो। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ सड़ा हुआ है, ये मुझे दे दो और इससे ममत मिटाओ। ममता रहती है ना, मेरा मेरा। तो बाबा कहते मेरा मेरा नहीं। मेरा कौन? मेरा कौन? बाबा। जानकी दादी कहती थी ना, मैं और मेरा। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? बाबा। तो बाबा कहते हैं कि ये मुझे दे दो और इसे ममत मिटाओ। भल 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते हैं इनसे बुद्धि निकालो। बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना ये सस्ता सौदा है। सस्ता है या महंगा है? सस्ता है। बाप कहते हैं जिनमें मैंने प्रवेश किया उसने सब सौदा किया। जैसी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को पहचाना तो कहा ना, बाबा ये सब कुछ तेरा है, और तेरा कहा तो समर्पण कर दिया और सब सेवा में लगा दिया। करके दिखाया ना बाबा ने। अब देखो
उसके बदले कितना राज भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है। वर्षा मिलता है बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को पार्टनर थोड़ी बनाते हैं, सारा बच्चों को ही दे देते हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है। पुरुष मर गया तो माताओं से पूछो ये प्रॉपर्टी है, मुझे तो पता नहीं है, तो बच्चे जाने ना। पहले कहती थी पति जाने, और उसके बाद क्या कहती है, बच्चे जाने। पेंशन भी मिलेगी तो भी कहेंगी बच्चे जाने, पैसा है तो भी कहेंगी बच्चे जाने। तो अपना कुछ भी नहीं रखती हैं, बच्चे जाने, पता नहीं। अब पता सब कुछ होता है, पता सब कुछ होता है, फिर भी उसमें से हम कुछ हिस्सा नहीं निकाल सकते। निकाल सकते नहीं, निकालेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, हिसाब ले लेंगे नहीं, तो बच्चे भी हिसाब ले लेंगे। तो सोचो, बच्चों के नाम हो गया, फिर तो अभी नाम भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने मन से कह दिया बच्चे जाने, बच्चों का है ये सब कुछ। तो सोचो, तो बाबा क्या कहता है कि यहाँ तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो, यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं है, सब वर्षे के अधिकारी हैं। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए। अगर उनके वर्षे के अधिकार में बैठे ना तो जीवन समर्पित नहीं कर सकते हैं। अगर कुमारी भी सोचे कि मैं माँ बाप से पैसा लाऊंगी और तब मैं सेवा में समर्पित होंगी, तो नहीं हो सकती। कुमार भी भाई भी सोचे अगर मुझे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे, ज़मीन नाम कर देंगे, पैसा दे देंगे, तो भी वो सेवा में नहीं लग सकता। बस ज्ञान मिला, बाबा याद आया और जीवन को समर्पित कर दिया, छोड़ दिया। माँ बाप दे ना दे कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र, कोई फिक्र नहीं। अगर उनकी फिक्र में हम रह जाएंगे तो हमारा समय वेस्ट जाएगा और हम उसमें ही लटके रहेंगे और हम बाबा की सेवा में समर्पित नहीं हो सकेंगे। नहीं तो क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है क्यों लौकिक बाप के वर्षे में ममत नहीं है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए, बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है ना, राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो, तो क्या जवाब दिया होगा? तो एक ने कहा अपने भाग्य का। किसका खाती हो? अपने भाग्य का। तो राजा ने उसको निकाल दिया। वह बाप से भी साहूकार हो गई। जिसने कहा मैं अपने भाग्य का खाती हूँ तो वह साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हूँ? देखो तो बाप भी कहते बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो, अपने भाग्य का ही तो खाते हैं ना। जब बच्चा जन्म लेता है, किसी किसी माता पिता की बहुत मना जो है
परेशानी होती है, पैसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और बच्चा जन्म ले लेता है तो उस जन्म लेते ही उसके पास सब कुछ आ जाता है। तो क्या कहते हैं, ये बच्चा जब से आया है ना तब से हम भरपूर हो गए हैं। पता नहीं कैसे भरपूर हो गए। तो बच्चा अपना भाग्य लेके आया। तो वो जब अपना भाग्य लेके आया तो उस परिवार को भी भरपूर कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जन्म लेते हैं और समस्या ही समस्या पैदा हो जाती है, जो कुछ होता भी है वो भी नष्ट होने लगता है। तो उसका भाग्य ऐसा है जो सब कुछ खत्म कर दिया। एक बच्चे का भाग्य ऐसा है जो उसने सब कुछ भरपूर कर दिया। होता है ना ऐसा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सब किसका खाते हैं, अपने भाग्य का। तो भाग्य विधाता, इसलिए बाबा का नाम पड़ा भाग्य विधाता। भाग्य विधाता बाप आकर हमारा भाग्य बना रहे हैं। तो बाबा भाग्य कैसे बना रहे हैं, पहले बाबा हमसे पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ कराया, त्याग कराया, तो हमारा भाग्य बनना शुरू हो गया। हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं तो भाग्य कहाँ से बनेगा। बच्चा पढ़ाई करता है तभी तो भाग्य दिखाई देता है ना। पढ़ाई करेगा, पद पाएगा, उसका भाग्य आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब पढ़ाई नहीं करेगा, कुछ अच्छी बातें नहीं सीखेगा, तो कहाँ से भाग्य बनेगा। तो बाबा ने हमें संगम युग पर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई है, जिसको हम मुरली का महत्व देते हैं। मुरली सुनते हैं, कुछ सुनो ना सुनो, लेकिन क्लास में आके मुरली सुनते हैं। ये हमारी पढ़ाई होती है और इस पढ़ाई से हमारा भाग्य बनने लगता है। भाग्य बनता है जब हमारी विकारों की गंदगी खत्म होने लगती है, हमारे अंदर अच्छे विचार आने लगते हैं, तो हमारा भाग्य बनना शुरू हो जाता है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है और संग दोष में खराब हो रहा है, तो जब संग दोष में खराब होगा तो उसका भाग्य बनेगा। संग दोष में आके भाग्य नहीं बनेगा। संग दोष से अपने आप को बचाएगा तो उसका भाग्य बन जाएगा। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, तो हम भी अपने संग दोष से अपने आप को बचाते रहे। जो कमज़ोर पुरुषार्थी हैं, जो कभी कभी आने वाले हैं, जो बाबा के जो है धारणाएँ नहीं कर पाते हैं, जो सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उनका संग नहीं करो। उनको हिम्मत दो, उनको सकाश दो, उनका साथ तो लो, लेकिन उनके संग का रंग मुझे नहीं पड़े। मेरे संग का प्रभाव उन पे पड़ जाए, जिससे उनका भी भाग्य बन जाए। तो इसीलिए भाग्य विधाता बाप आया है, हमें ईश्वरीय ज्ञान से हमारा भाग्य बना रहा है। अब नहीं तो कभी नहीं। 5000 वर्ष के लिए भाग्य से वंचित हो जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे, तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है राम लीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए, कौन सा नाम देना चाहिए बाबा के नाम से? आपके लिए कौन सा नाम आ रहा है? बाबा कहता रामलीला ग्राउंड है, लेकिन नाम कौन सा होना चाहिए? रावण लीला। क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए, प्रदर्शनी लगानी चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो, बहुत बड़ा गोला हो, बीच में लिख देना चाहिए ये राम राज और ये रावण राज। तो समझ जाएं
देवताओं की देखो कितनी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज का अंत तो राम ही करेंगे। इस समय रामलीला है नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। रामलीला होती है सतयुग में, लेकिन सभी अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। किसको गोली मारी सोचते हमने बड़ी अकल का काम कर दिया, किसकी चोरी कर ली तो सोचते हमने बड़ी अकल का काम कर लिया ना। तो सभी अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम बहुत अकलमंद हैं। लेकिन अकल मंद हो गई, ढीली ढाली हो गई अकल। श्री श्री का टाइटल रखाते हैं। ये टाइटल तो है निराकार परमपिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य पाते हैं। अब बाबा आया है तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोचरे में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आश्री चलन वाले किसका भी कल्याण नहीं कर सकते। झट मालूम पड़ जाता है इसमें आश्री चलन है, आश्री अवगुण है या दैवी गुण है। अभी तक कोई संपूर्ण तो है नहीं। ये हमें नहीं कहना है बहन जी क्या करें, हम तो अभी संपूर्ण है नहीं, बन जाएंगे। बाबा एक बात कह रहा है कि अभी कोई संपूर्ण नहीं है, पुरुषार्थ करने का समय अभी भी है, अभी भी पुरुषार्थ कर सकते हो। ये नहीं है कि माना पुरुषार्थ करना बंद हो गया, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, तुमसे क्या लेंगे। जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर कराया। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, पैसे बिगड़ इतनों की पालना कैसे होगी। पैसा भी तो चाहिए ना। पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया। परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं है। बहुत चले भी गए, बहुत चले भी गए, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, कोई सेवा की बातें होती हैं, क्लास में भी सुना दी जाती है कि ये यहाँ पर सेवा होगी, यहाँ आपको देना होगा, है? कुछ तो दे देते हैं, कुछ संकल्प चला लेते हैं और कुछ चुपचाप किनारा कर लेते हैं। अरे वहाँ तो देने लेने की बातें होती हैं, क्या जाना। कुछ तो बड़ा खुश होते हैं, चलो हमें इशारा मिला है, हमें सेवा करनी है, याद रहता है उनको। और कुछ संकल्प चलाते हैं और कुछ संकल्प नहीं चलाते, चुपचाप किनारा करके चले जाते हैं। फिर कहते क्यों नहीं आए, कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो बाबा सेवा भी क्यों लेता है, क्योंकि हमारा भाग्य बनता है, हमें खुशी मिलती है। जितना देंगे उतनी खुशी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगड़ों की कहानी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं, सिर्फ कहते हैं 5 विकारों को छोड़ो। 5 विकार भी तो नहीं छोड़े जा रहे हैं। हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे
बहुतों को हो जाता है। वहाँ से लिखकर भेज देते हैं, बाबा हम आपके बन गए। सब कुछ आपका है। बाबा कुछ लेते नहीं हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ अपने पास रखो। यहाँ मकान बनाते हैं। कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया, कहाँ से लाया? अरे इतने ढेर बच्चे हैं, है ना। बहुत है, ये बाबा के सेंटर को देख के खुश होते हैं, है ना। अब बहुत से कहते हैं इनके पास पता नहीं पैसा कहाँ से आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। अरे आता कहाँ से है? आप सभी देते हो। अरे इनके पास तो बहुत है, इनके पास कमी क्या है? खोजते हैं, बात को खोजते हैं। कौन खोजते हैं? जो देते नहीं है, जो देते नहीं है, जो संकल्प चलाते हैं, वो बात को खोजते हैं। और जो देते हैं उन्हें कोई भी संकल्प नहीं है। बस बाबा का घर बहुत अच्छा बनना चाहिए। यहाँ हम सब मिलकर के बैठे हैं। ये सोफे हमारे लिए तो एक ही कुर्सी काफ़ी है। हमें इतने सारे ढेर सोफे रखने की ज़रूरत क्या है? ये सब आपके लिए है ना। मधुबन इतना बड़ा बना है, किस लिए बना है? हम सब बाहर रहते हैं जा कर के, तब हम कहते हैं हमें सेपरेट कमरा चाहिए, रूम चाहिए। तो ये सब बाबा के बच्चों का एक एक पैसा बाबा की सेवा में लगता है। मधुबन में जाते हैं, देते हैं, वो भी बाबा की सेवा में लग रहा है। तभी तो हमको वहाँ पर सब सुविधाएं मिलती हैं। जब हम कहते वहाँ सेवा देनी है, अरे बहन जी इतना, लेकिन जो हम इतना भी दे रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। अगर कमरे में सफाई नहीं होगी तो क्या कहेंगे? बड़ा गंदा है, गंदा है। तो हमें तो साफ सुथरा कमरा मिल रहा है। तो हम जो सेवा दे रहे हैं उससे घर की सफाई है, कमरों की सफाई है, बिस्तर साफ सुथरे मिल रहे हैं, गर्म पानी मिल रहा है, ठंडा पानी मिल रहा है। तो ये सब हमारी सेवा का दिया हुआ बीज का फल है। सेंटर पे आते हैं, इतना ये सब हो रहा है, ये सब हमारी सेवा का ही तो फल है, नहीं है? तो बाबा क्या कहते हैं? पूछते हैं, यहाँ मकान बनाते कोई पूछते हैं पैसा कहाँ से लाया? अरे इतने ढेर बच्चे हैं, बाबा को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते हैं सिर्फ ममत मिटाओ। तुम्हें वापस जाना है, बाबा को याद करो। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं है। कितनी युक्ति की बात है, सिवाय सन्मुख ये बातें कोई समझ ना सके। जब तक सामने नहीं आएंगे, बाबा के सामने नहीं बैठेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, कोर्स नहीं करेंगे, तब तक ये बातें समझ नहीं सकते। इसलिए पहले कोर्स कराते हैं, प्रदर्शनी समझाते हैं, उसके बाद मुरली सुनते हैं, तब कहीं जा कर के समझ में आती है। साल 6 महीने लगते हैं समझने के लिए। ये भी नहीं है कि मुरली सुन ली और समझ में आ गया। भाषा ही नहीं समझ में आती है कि देना क्या है, लेना क्या है, पवित्रता क्या है, योग क्या है। धीरे धीरे मुरली सुनते जाते हैं, स्पष्ट होता जाता है और समझ में आता जाता है। गाते भी है तमेव मातश्चा पिता तमेव। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर ये महिमा गाते हैं।
अरे वह तो शाकाहारी थे, उनको अपने बच्चे ही माता पिता कहेंगे। तुम उनके बच्चे हो कहाँ? तुम तो रावण के राज में हो। ये ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं इन द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा बाबा क्या कहते हैं? तुम मेरे बच्चे हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा तू कहा ना, तुम मेरे बच्चे हो। और रोज एक शब्द रोज सुनते हो, मीठे बच्चे। रोज सुनते हो मीठे बच्चे। आहा, कितना अच्छा भाग्य है हमारा, मीठे बच्चे। बुराइयां होते हुए अब मीठे हैं। तो मीठा बना दिया ना, बना दिया ना मीठा। परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए। एडॉप्टेड बच्ची है कौन? सरस्वती। कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा जो ज्ञान देते हैं वह कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता। उससे ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं। उसमें चरित्र की कोई बात नहीं है। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। ज्ञान सुना तो पद मिल गया, मान सम्मान मिल गया, है ना? कितना बड़ा मान सम्मान मिला। बाबा जादूगर है। तुम गाते हो रत्नागर, जादूगर। जादूगर तुम्हारी झोली भरती है स्वर्ग के लिए। जादूगर है ना, तुम्हारी झोली भर गई स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि लक्ष्य का नहीं पता है। यहाँ हमें लक्ष्य का पता चल गया, एम ऑब्जेक्ट हमारी क्या है। लिखेंगे पढ़ेंगे साक्षात्कार से तुम कोई वह बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूं। पत्थर की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार कराएगी। नौदा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं ना, उनका उजरा मैं देता हूं। इसलिए देवी देवताओं के साथ में शिव बाबा का मूर्ति जरूर, माना शिवलिंग जरूर होगा, शिव बाबा जरूर होंगे, और वो भी घुसते ही मिल देंगे। नहीं, कितने भी देवी देवताओं के पास चले जाओ, लेकिन शिव का मंदिर जरूर होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मैं ही उन सबको साक्षात्कार कराता हूँ, मैं ही पिता हूँ। परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। अभी तो सभी मनुष्य पतित हैं, गाते भी हैं, हमें ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन पाए। तुम भारतवासियों को सत्युग में बहुत सुख था, याद दिला रहा है बाबा। सत्युग का नाम बाला है ना, स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते नहीं है। ये भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहाँ कोई और धर्म नहीं था। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम सभी अब श्रवण कुमार और कुमारियां बनते हो। तुम सबको ज्ञान की कांवर पर बिठाते हो
तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बनवाते थे, अभी तुम ब्राह्मण काम चिता का हथियाला तोड़ते हो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? कोई कहते हैं हमको स्वर्ग यहीं है। अरे ये अल्पकाल का स्वर्ग है, देख रहे हो ना, अल्पकाल का सुख। आज सुख है, कल दुख है। इमारत गिर गई, धन चला गया, बच्चों से बेमुख हो गए, बच्चों ने साथ नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कोई स्वर्ग है? नहीं है। अरे ये अल्पकाल का स्वर्ग है, मैं तुमको एक जन्म के लिए स्वर्ग दूंगा, परंतु पहले बाबा ने शर्त भी रख दी। क्या शर्त रखी? पहले पवित्र रहना पड़ेगा। बस इसी बात में ढीले पड़ जाते हैं। पवित्र बनना पड़ेगा, ढीले हो गए, ज्ञान छोड़ दिया, नहीं आए है। और जो पक्के हैं वो कहते हैं बाबा तो बना ही देगा, चलते चलो चलते चलो, बन जाएंगे। अरे बेहद का बाप कहते हैं तो ये जन्म अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो। ज्ञान चिता पर बैठना माना ज्ञान सुनते रहना, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना, ज्ञान को अपने कर्म में उतारते रहना, ज्ञान के द्वारा अपने विचारों को शुद्ध करते रहना। यह है ज्ञान चिता पर बैठना। तो देखा जाता है स्त्रियां झट आ जाती हैं। कोई फिर कहती हैं पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे। बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। पवित्र बनना अच्छा है, कुल कलंकित मत बनो। बाप कहेंगे ना, लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे, थप्पड़ मार देगा कैच करके। मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहम दिल बनना है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर ये हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना। मना अभी भी संभल जाओ, अभी भी पुरुषार्थ कर लो। चलो जो हो गया ठीक है, बाबा फिर भी माफ़ कर देता है। अब ये नहीं थोड़े से ढीले ढाले हुए बस सेंटर पे आना छोड़ दिया, मुरली सुनना छोड़ दिया, घर में पढ़ रहे हैं, वो बात अलग है। बाबा ने कहा घर में पढ़ना तो तब है, पहले यहाँ से पढ़ के जाओ, यहाँ से सुन के जाओ, फिर घर में पढ़ो तो आनंद है। अब घर में पढ़ रहे हैं, यहाँ आ नहीं रहे हैं, यहाँ हाजिरी लग नहीं रही है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ कहीं नाम नहीं है, तो बताओ कैसे होगा है? नहीं, कैसे होगा? नहीं होगा। तो नाम तो अपना यहाँ पर लिखवाना पड़ेगा ना, हाजिरी तो लगवानी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना है कि हमारा खाता खराब ना हो।
हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है। ज्ञान भी सुनाते जाना है, चाहे रिश्तेदारों को सुनाओ, चाहे अड़ोसी पड़ोसी को सुनाओ, चाहे अनजान व्यक्ति को सुनाओ। अनजान व्यक्ति क्या, आप सब्जी लेने जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कहीं जाते हो, तो उसको भी बाबा का परिचय दे दो। बाबा का परिचय माना कोई ना कोई चिन्ह दे दो, पेन दे दिया, डायरी दे दी, कुछ ना कुछ दे दिया, पर्चा पकड़ा दिया, या आपके अपने मीठे बोल हो गए, जिससे उसको प्रभावित करके सेंटर का रास्ता बता दो। तो वो कहीं ना कभी तो आ ही जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा कि अपनी हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, बारिश भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए। घर में भले पढ़ लो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास में भी आना चाहिए। जो नहीं आते हैं उनको भी उमंग उत्साह देना चाहिए कि देखो क्लास में चलो, अच्छा रहेगा, हफ्ते में जाओ, हफ्ते में 2 बार जाओ, है, लेकिन आप चलो ज़रूर। उनको हिम्मत दो, तो शेयर आपको मिल जाएगा। ये भी एक सेवा है। ये नहीं कोई बैठ गया तो बैठ गया है, नहीं। अब किस कारण से बैठा है वो कारण तो वही जान सकता है। कोई रूठ कर बैठ गया, कोई यहाँ की छोटी सी बातें उसको मन को नहीं अच्छी लगी तो बैठ गया, कोई की अपनी घर की समस्याएं हो गई तो बैठ गया, किसी को बीमारी हो गई तो बैठ गया, है ना। लेकिन इंतज़ार सब करते हैं, हमारे पास कोई आए ना, हमें बताए ना, तो हम चले। अब उसको हम देखेंगे ही नहीं, मुड़ के देखेंगे ही नहीं, तो बेचारा और कमज़ोर बन जाएगा। अगर आपका साथी है, कुछ है, तो उसकी व्यर्थ की बातें ना देख करके उसको हिम्मत दो। अगर उसके अंदर व्यर्थ भी घुस गया है ना, उसको मिटा दो। ये नहीं व्यर्थ में व्यर्थ मिल जाए तो तुम्हारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, उसके विचारों को साफ कर दो, तो उसके अंदर भी हिम्मत आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं बारिश भी बनाना है, मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए। अच्छे अच्छे ज्ञान रतन निकल जाएं और सुने नहीं तो धारणा कैसे करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी भी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर, रोज वाणी पढ़नी चाहिए। घर बैठे नहीं, घर बैठे तब जब यहाँ मुरली पढ़ लो, यहाँ मुरली पढ़ो, आओ, सुबह नहीं 11 बजे आ जाओ, शाम को आ जाओ, पढ़नी जरूर, यहाँ आके पढ़नी चाहिए, हाजरी यहाँ जरूर लगानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना खाता खराब ना हो। इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है।
मिस नहीं करनी है। दूसरी बात, पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी। हो गया। श्रवण कुमार कुमारी बन ज्ञान कांवर पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते। वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। स्लोगन है, सह पर राज करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी हैं। सह पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी हैं। मातेश्री जी के अनमोल महावाक्य हैं। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान बरसा कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमोप्रधान मनुष्य है वो सतो गुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला मुख्य है काम। जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है, बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होते हैं। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है।
बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असूल मर्यादाएं कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई ना। जैसे सीता के लिए मर्यादा की लकीर खींच दी थी लक्ष्मण ने, मर्यादा की लकीर को पार कर लिया तो क्या हाल हुआ? रावण ले गया, वो भी उड़ा के लेगी। तो बाबा कहते हैं ना, मर्यादा में रहो तो रावण नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवता की मर्यादा, जो ग्रस्त में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं ना। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज क्या है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं मर्यादा में रहो। देखो आप एक चींटी के लिए भी ना लक्ष्मण रेखा खींच दो, वो भी गायब हो जाती है। आटे की जो है उसकी आटे की लकीर खींच दो, वो चींटी भी सोचती है मेरे लिए मर्यादा की लकीर खिंच गई, अब यहाँ से चलो गायब हो जाओ। उसके अंदर भी ज्ञान है, चींटी के अंदर भी ज्ञान है ना। आप परेशान हो जाते हो, चींटियाँ इतनी हो गई हैं, ये हो गए हैं, अब क्या करें? लक्ष्मण रेखा खींच दो, वह सब चली गई चींटियाँ। तो मर्यादा की लकीर इतनी अच्छी है ना, तो मर्यादा की लकीर में रहेंगे तो सारे विकार खत्म हो जाएंगे, पर रहना पड़ेगा भाई। तो बाबा कहते मगर इतना भी नहीं जानते मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल तो इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम बच्चे क्या कहेंगे? हिम्मत है। बाबा ने कितनी बड़ी हिम्मत दी है। आज इन छोटे छोटे कुमार कुमारियों को पता ही नहीं है माना जो है निर्विकारी कैसे बना जाएगा, लेकिन संकल्प में आ गया बस शादी नहीं करनी है, बाबा की सेवा में समर्पण होना है। ये तो बाद में ज्ञान आता है, समझा? निर्विकारी बनना शुरू कर दिया, खान पान की शुद्धि शुरू हो गई, सफ़ेद ड्रेस आ गई। बाबा के बन गए तो सफ़ेद ड्रेस कितनी अच्छी लगी है। तो सफ़ेद ड्रेस पहनते ही सारे विचार हमारे शुद्ध होने लग गए। कलर वाले कपड़े पहनो तो सारे विकार आने लग जाएंगे। और ये सफ़ेद कपड़ा ऐसा है जो हमारे विचारों को श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए ये सफ़ेद कपड़ा हमारे लिए बहुत वंडरफुल है, जो बाबा ने हमें ये सफ़ेद ड्रेस दी है। वंडरफुल है ना। नर्सें भी पहनती हैं, पहनती तो वो भी सफ़ेद है, लेकिन नहीं, उनकी ड्रेस में और हमारी ड्रेस में अंतर है। तो हमारी ड्रेस वंडरफुल है। फरिश्ते लगते हैं, फरिश्ते। अगर एक साथ सब चले ना, यात्रा निकालते हो तो क्या वंडरफुल लगते हो। फरिश्ते लगते हैं और साथ में बाबा का झंडा होता है। कितनी वंडरफुल बाबा के झंडे की निशानी है, कितना अच्छा सेवा करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से पूछा जाए
तुम इस मर्यादा में रहते हो तो कह देते आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तब ही विक्रम भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हमारे साथ भी कुछ बोल लेना है। बाहा बाबा बाहा, बाहा मेरा श्रेष्ठ भाग्य बाहा, बाहा मेरी ऊंची तकदीर बाहा, बाहा ड्रामा बाहा, बाहा बाबा की सेवाएं बाहा, बाहा ब्राह्मण परिवार बाहा, बाहा बाबा की मुरली बाहा, बाहा मन बाहा, बाहा तन बाहा,